सबसे बड़ी कौन है? सबसे छोटे काज करता है, सबसे ज्यादा कौन है? गुरुदेव कहाँ? जी 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 बेसों का नाला ही ऐसे में तो सब ऐसे हो जाएगा। सिंपल रोड बनाओ, ऐसे पकड़िए। बाबू जी जैसे हाँ बाबी वही पीछे भी आ रहे हैं। चलो चलिए छोड़ो, पूरी व्यवस्था आप ही बिगाड़ रहे हैं। दो जनों की हाँ चलिए ठीक नहीं पटेल आ जाओ, अब बाकी बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ भैया। कोई और सियाने तो नहीं देगा जिसको माला नहीं करना पड़ेगा। भैया थोड़ा खाना है पटक जीवन मीठा नहीं खा शक्कर नहीं खाता। लो भैया माला भैया आपको भैया भैया जवान करना चाहते जी खड़े भैया तो जानते ठीक है ठीक है, ऐसे कर लो है ना। करवाते जाओ ठीक है सर। बच्चों को आ जाओ इधर इधर उसको लेके जाना, घर पर लेके जाना, पकड़ो हाथ से। इस तरफ आ जाओ, सबको धन्यवाद। हाँ करना दे जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। ये नेताजी जी इतना हम गए बड़े नेता मुझे देना दीजिए, कल बार हम धोती पहने चले गए। चले जाओ, आ जाओ आप, चले बैठ जाइए यहाँ जो तो यहाँ बैठ जाएंगे ना। हाँ ठीक है। लो पंडित जी लो। जय उठा दो महाराज, जय उठा। बैठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ।
बम नहीं लगी, काय की बम नहीं कर रहे इसी काय ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरे पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा सुखिः। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य हरिः ओम। यो शांतिरंतर शिवम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपया शांति वनस्पति शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरव शांति सामा शांतिरेति ततो यथा समीते ततो नो यन्पुरुषन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नामतुभ्यः सुशान्तिर्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। विष्णु विष्णु पूर्वोच्चार्य ग्रहणसरे श्रेष्ठ गृहस्थी यथा यथास्थानि सत्तु एवं ग्रहगुणकर विशेषण प्रतिष्ठायां शुभपुण्यतिथौ नामोऽहं गोत्रोत्पन्नोऽहं। मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं सकल मनोकामना से सिद्धिं मम नरसिंहपुर विधान मंगल कामना हित्यर्थी मम परिवार कुटुंब सहित आयुष्य आरोग्यता प्राप्त्यर्थं तीर्थांजलि पूजनम् अर्चनम् अहं वयं करिष्ये। रामचंद्राय नमः। चरणारविंदेषु मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। हरिः ओम हरिः ओम। पादयोः पादं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्पृशनानीयं चन्दनं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वाग्नस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान् श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं कण्ठाढ्यं मनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां। कुङ्कुमं कामनादिव्यं कामाक्षं कामदप्रियं कुङ्कुममर्च्यते देव प्रसीद परमेश्वर। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं वासुो नमः शिवाय स्वाहा। तुलसीजलं समर्पयामि। सदा शिवाय नमः विष्णवे नमः। धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि आरार्तिक्यम्। हरिः ओम। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो विजायता श्रोत्रावाय प्राण प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। लोकाभिरामं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवते श्री सीतारामचन्द्राय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। श्री सीतारामचंद्र प्रियंतां नमः। मे देव तत्प्रसादात्महेश्वरं सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः।
श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर हर सीताराम। लगा दो सब। हाँ लगा, अब लगा। हम रखे थे ले लिया हनुमान जी मेरे आते नहीं मेरे आगे देती ये को महाराज जी का जी मछली ये चार लोग हैं एक समाधि एक समाधि समाधि के लिए हो जाएगी। हाँ, ये गुलाब वाली निकला। समाधि ले हो गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये महाराज जी का है। एक बार किस्तों में ले लिया गया तो कहने लगे सप्लाई तीसरा में हो गया था, लेट हो गए थे 10 मिनट। क्या कहेंगे आप? पेडल पे लगा हो रहा है, क्या कहेंगे आगे? नहीं, जब मैं पिछली बार प्रचार के समय आया था तो हम इतिहास के बारे में कितना गहराई तक जाते हैं जिसका प्रमाण है। 1842 की क्रांति में जिन दो राज परिवार के
लोगों ने बलिदान दिया था, राजा गंजन सिंह और दलगंजन सिंह, उनकी फांसी देवरी में हुई थी। लेकिन आज ये एक तीर्थ है, तो ये इतिहास का भी तीर्थ है, विरासत का तीर्थ भी है और सांस्कृतिक तीर्थ भी है। और मुन्ना भैया ने यहाँ पर सतत संपर्क रखा है। महाराज जी जब विलीन नहीं हुए थे तो जी उस नाते हमसे खूब संपर्क होता था, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग जब ऐसे स्थानों पर आते हैं तो हम अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि हमारा इतिहास भी समृद्ध है, बलिदान की परंपरा हमारे यहाँ साक्षात है। लेकिन मैं महाराज जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस ऐतिहासिक विरासत को सांस्कृतिक विरासत भी बना दिया। दोनों में कोई फर्क नहीं देखता, लेकिन शायद वो नहीं आते तो अभी भी ये खंडहर ही रहता। ग्रामीण अंचल की जो पंचायतें हैं उनमें विकास को लेकर क्या कहें? नहीं, एक रोड मैप है मध्य प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का। जैसे आज ही हमने एक पुल का भूमि पूजन किया है। पहले चरण की प्रधानमंत्री की जो सड़कें हैं, प्रथम चरण की, और वो स्वाभाविक उस समय निपटा या छोटे पुल बने थे, प्रारंभ था, तो वही लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पहले से तय कर दिया कि प्रथम चरण में जितने भी रपटा या छोटी पुलियाँ हैं वो स्वाभाविक तरीके से बड़े पुल बना दिए जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास के लिए सड़क से लेकर जितने भी और न्याय के काम हैं जो आम आदमी के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, किसी का खतौनी है, किसी का बंटवारा नामा है, किसी के पास में मकान बना है लेकिन पट्टा उसके पास में नहीं है, तो स्वामित्व तो उसको मिल जाए, इस सब पर सरकार ने बहुत ईमानदारी से काम किया। और हमने उसमें तकनीक की मदद ली है। व्यक्तियों से भेदभाव की गुंजाइश रहती है, लेकिन तकनीक से भेदभाव की गुंजाइश नहीं होती है। कोई गलती होती है तो उसको पकड़ा भी जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कहेंगे? इस बार 400 पार, मोदी जी तीसरी बार। कांग्रेस कैबिनेट की बैठक सर, कैबिनेट की बैठक जबलपुर में संपन्न हुई, क्या उसमें दो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। एक तो ये कि जिनको हम मोटा अनाज कहते हैं, रागी, कोदो, कुटकी, जो आदिवासी पैदा करता रहा, या हमारे जिनको काठर कहते थे वहाँ पर पैदा होता था, अगर वो अनाज है तो जो समर्थन मूल्य है वो उनको मिलेगा, लेकिन 10 रुपया किलो किसान के खाते में जाएगा, ताकि वो इस फसलों की तरफ अग्रसर हो। ये 3 साल तक सरकार मध्य प्रदेश की देगी। ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी है, दुनिया इसकी मांग कर रही है, जब अच्छे अनाज की और अच्छे खाने की, उसमें हम उत्पादन में रुचि भी दिखाएं, और उसके लिए ये प्रयास है। राम मंदिर, दूसरा, रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई, दो महान वीरांगना हुई हैं महाकौशल में, दोनों को कोर्स बुक में शामिल किया जाएगा, और 2-2 लाख रुपए का दोनों का स्मृति का सम्मान होगा, जो बच्चियों को मिलेगा वीरता के लिए। और कोई भी यदि विश्वविद्यालय है हमारा, जैसे जबलपुर है, वहाँ पर उनके नाम की चेयर होगी, ताकि पुण्यतिथि और जयंती पर उस पर संवाद हो सके, ताकि बच्चे समझ सकें। राम मंदिर निर्माण को लेकर कई शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं इस कार्यक्रम पर, तिथि आमंत्रण नहीं मिला है, बड़े आरोप। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि इतने लंबे समय में आंदोलन से लेकर उसकी पूर्णता तक में लाखों लोग शामिल रहे, और उस दिन सबसे कहा गया है कि जिनको आमंत्रण मिले वही जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी। मैं भी कार सेवक हूँ, लेकिन सबसे कहा गया है कि वहाँ पर जो आमंत्रित है वही जाएं। और जैसे ही भगवान विराजेंगे खूब जाइए, स्वागत सत्कार के साथ ढोल मजीरा बनाते हुए। जब तक आप बैठो नहीं, जब तक कुछ है नहीं। ये नहीं है सर, जैसे बात करेंगे, तुमसे क्यों करेंगे? हम सर ही कर लें बात। व्यापारी से थोड़ी बात की जाती है, उनसे बात हो रही है। बाबा जी कुछ व्यवस्था बनाओ, जैसे अपन बुजुर्गों को बिठा दो पहले, मैंने कहा भोजन की पहली पंक्ति की शुरुआत बुजुर्गों से करवा दो। हाँ, बंधुओं सभी से प्रार्थना है यथाशीघ्र अपने स्थान को ग्रहण कर लें। यहाँ पीछे बहुत जगह, सभी लोग खड़े ना हो, यहाँ पे आ जाओ और बैठे। आसन का है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परम सिद्धे प्रथम पूज्य
सदगुरुदेव महंत पलमदास जी महाराज के श्री चरणों में कोट सा नमन करते हुए, जिनकी कृपा, जिनके आशीर्वाद से इस प्रांगण का जो पुनरुद्धार हुआ, श्री राम मंदिर का, इस अवसर पर हमारे बीच दोबारा और मंत्री पद प्राप्त करने के बाद प्रथम बार हमारे मंत्री जो ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल पधारे हैं। उनके अनुज भैया जालम सिंह मुन्ना भैया जी हैं। और प्रार्थना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा सबका व्यक्तिगत नाम न लेकर के, उनके जितने भी सहचर हैं, जितने भी हमारे बीजेपी के, स्वागत करता हूँ। बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है और मैं ये सौभाग्य कहूँगा कि पहला सौभाग्य तो ये है, हम सभी उस पार्टी से जुड़े हैं, भाजपा से, जिसका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, उसकी उन्नति हो। और इसी बीच हमारे मंत्री महोदय भी जो अनेक प्रकार के दाग लगाए थे या दाग का संरक्षण किया था, उन दागों को मिटाने के लिए, उनको निष्कलंक करने के लिए, और जैसे कि हमारे पुराने से जिनने एक बड़ा दाग, बड़ा कलंक था, और कौन सा, बावली मस्जिद का, उसका विध्वंस करके, और आज हमारे भाग्य से हमारे विश्व प्रसिद्ध, विश्व माननीय नेता और मोदी जी हैं, जिनने आकर के भारत माता के भाल पर वो चंद्र नक्षत्र का तिलक लगा दिया है। सभी सनातन धर्मी जो है बड़े गौरवान्वित हैं। ऐसे बीजेपी से मिलकर के, और उसका आज हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भाई प्रहलाद सिंह जी मंत्री महोदय आए हैं, तो ऐसा भी हमारा बड़ा सौभाग्य है। बंधुओं, बीजेपी की जैसी मान्यता रही है, और हमारे अभी मंत्री महोदय बताएंगे कि पिछले व्यक्तियों के लिए, अंतिम छोर के व्यक्तियों के उद्धार के लिए जो कार्यक्रम रचे गए हैं, तो उनके संबंध में बीजेपी क्या क्या करने जा रही है। जैसे बताए, 2-3 आदिवासी लोग जो भरिया हैं, गौड़ हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं अलग से लाई हैं, हमारे मंत्री महोदय बताएंगे। तो इस क्षेत्र में हमारा सौभाग्य है कि हम उससे जुड़े रहें, आपके मार्गदर्शन का अनुकरण करें और आपके कहे अनुसार चलें, और उनसे जो भी सहयोग की जरूरत हो, निसंकोच होकर के हमसे चाहें। और देखिए, जब जितना बड़ा व्यक्ति सामने होता है, हमारी आकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, तो उन आकांक्षाओं की भी एक सीमा होना चाहिए, जो जरूरी है उसकी हम मांग करें, उसके लिए उनसे चाहें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं है, श्रेष्ठ माता तो वो होती है कि ऐसा नहीं कि बिना मांगे, बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती। अरे माँ तो वो माँ होती है जो अगर रोए ने बच्चा तो उसका अनुभव करे कि इसको इस चीज की आवश्यकता है, ये भूखा है, इसको दूध पिलाया जाए। तो हमारा आज प्रतिनिधित्व भी ऐसा ही है, और ये आशा करूंगा इस विश्वास के साथ में हम लोगों के लिए कि मंत्री महोदय भी हम सब लोगों के इस पिछड़े एरिया के लिए, इस वनांचल के लिए, इस आदिवासी क्षेत्र के संबंध में वो विशेष गौर करके, वो हमारा सौभाग्य है। लेकिन पहली बार हमें हमारी विधानसभा को हमारे बीजेपी के मंत्री मिले हैं। पहले मंत्री रहे हैं दूसरी पार्टी के, कांग्रेस के रहे, मगर मैं तो नहीं जानता कि मैं सबसे सीनियर होने के बाद कभी उनके पास पहुंचा हूं, उनसे कभी हाथ मिलाने की बात तो बहुत अलग थी। किंतु आज ये सौभाग्य हम सबके बीच में बैठे हैं, एक साधारण व्यक्ति के जैसे व्यवहार जिनका है, तो हम चाहेंगे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से और बहुत बहुत अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ में सभी उनके जो सहयोगी हैं उनका भी बहुत बहुत अनुवंदन, उनका बहुत उनको प्रणाम, उनका स्वागत। अब मैं चाहूँगा कि हमारे भैया माननीय मंत्री जी हम सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन करेंगे, अपनी मन की बात कहेंगे। उधर घुमा के
इस सिद्ध स्थान दिल्ली की पुण्य भूमि को नमन करता हूँ और इसे हमारे पूज्य महाराज श्री पदमदास जी के चरणों में नमन करता हूँ। ये काम उसको कभी रखिए। मैंने दिल्ली की चर्चा जब हम लोग युवा मोर्चे में काम करते थे तब से होती है और पूज्य महाराज जी थे तो उनसे मेरा तो व्यक्तिगत संबंध उनसे रहा है। तब कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यहाँ के विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। मुन्ना भैया जरूर लगातार यहाँ से 4 चुनाव लड़े हैं, तो वो जरूर वो भी स्थान के संपर्क में सतत रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन तो जब मैं यहाँ पर प्रचार पर आया था तब भी दिल्ली आया था कि प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है। विजय और कृपा शामिल होती है। कई बार हमको भ्रम होने लगता है, मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, तो वहाँ तो कहा जाता है कि अहंकार ना आए इसके लिए हम माँ के चरणों में जाते हैं। तो काम करने का, अच्छे काम करने का भी अहंकार होता है, तो मुझे लगता है कि उससे हम सबको बचना चाहिए। मैं हमेशा चाहे वोट मांगूं तब या वोट लेने के बाद भी मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारियां बदलती नहीं हैं। एक था चुनाव आया और चला गया, आपने अपना पुरुषार्थ, अपना परिश्रम, अपना समर्पण, उसके आधार पर आपने सफलता अर्जित की। फिर अब लोकसभा का चुनाव आएगा, लेकिन इस सबके परिणाम आने के बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी विकास हमें चाहिए। आज जो विकास है कल उससे अलग परिभाषा उसकी कढ़ी जाएगी। जैसे हम जिस रास्ते से आ रहे थे तो मैं उसी का ही उदाहरण दूंगा। प्रधानमंत्री सड़क जब पहली बार आई थी तो गांव के लोगों का आनंद क्या था। अगर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो गांव का आदमी कभी डामर की सड़क नहीं देख पाता। ये बात आप बात करते हैं। तो विकास के अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपना दूरदृष्टि होती है। लेकिन उस समय तकनीक नहीं थी तो छोटे पुल बने, रिफ्टे बन गए, लेकिन संपर्कशीलता हो गई। लेकिन उसको 12मासी संपर्कशीलता नहीं कह सकते। बाढ़ आती थी तो कभी ना कभी पुलिया पर पानी होता था तो रास्ता रुक जाता था, लेकिन लोगों को तसल्ली होती थी कि चलो 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, बाकी तो निकलने मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने तय किया कि जो भी पुल पुलिया बनेंगे वो 12मासी बनेंगे। वो सबको अपने आप ऊपर करते जा रहे। मांग आपकी रही होगी, लेकिन बिना मांगे देना ये मोदी सरकार की कार्यप्रणाली है। कल हम लोग बैठे थे और वहाँ पर कैबिनेट के डिसीजन हुए। तो पहली कैबिनेट कहाँ पर हो? तो जबलपुर में हुई। एक संकेत है कि रानी दुर्गावती के बलिदान स्थल पर, मां नर्मदा के तट पर रानी अवंतीबाई जैसी वीरांगना के बलिदान के क्षेत्र में सोचकर वो प्रस्ताव भी पारित हुआ कि अब रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई का इतिहास कोर्स में होगा, विद्यार्थियों की बुक में होगा, ताकि उनकी वीरता के बारे में आने वाली पीढ़ी समझ सके। अब ऐसी चीज़ों के लिए तो कभी मांग नहीं होना चाहिए था, वो तो पहले से ही होना चाहिए था। हम लोग जब पढ़ते थे तब था, बाद में उसको हटा दिया गया। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं था, वो सरकार ने फिर से उसको किया है। दूसरी बात है कि जिसको हम अपना अच्छा राज मानते थे, मैं उस विभाग का मंत्री भी रहा हूँ। दुनिया में अगर किसी बात को ले जाने वाले कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है। 2016 में जब वो पहली बार दुनिया के मंच पर गए, वो जगह थी दुबई। तो उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को भुखमरी से बचाना है तो आपको सीरियन की तरफ आना पड़ेगा। और उन्होंने कारण बताए। उन्होंने कहा कि जो सबसे कम पानी में फसल पैदा होती है वो ये मोटा अनाज है। सबसे खराब जमीन में हर जलवायु में पैदा होती है वो मोटा अनाज है। मिलेगा, आप तमिलनाडु चले जाइए मिलेगा, राजस्थान महोत्सव है वहां पर भी पैदा होता है। ये ऐसा अनाज है जो सब जगह पैदा होता है, खराब जमीन में भी पैदा। हमारा खान पान अच्छा था, हमारा पहनावा अच्छा था, हमारी जीवन शैली अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन उससे दूर करने वाला कौन? तो हम वो नहीं
और इसलिए मैं यहाँ तो आज धन्यवाद देने के लिए आया था। तो जब बातचीत हुई तो मैंने ज़्यादा अच्छा मुन्ना भैया ने भी कहा, तो मैंने कहा भोजन सबका हो तो दिलेरी में हो तो प्रसाद हो जाएगा, भोजन नहीं होगा। तो आज अपन सब यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए आए हैं। और इसी बहाने में चुनाव होता तो मैं कभी माइक का भी उपयोग नहीं करता, मेरा नियम है। निर्वाचन आयोग का नियम तो बाद में बना है। मैंने कभी किसी धार्मिक स्थान पर जाकर राजनीतिक बातें नहीं की, लेकिन यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सहयोगी मित्रों का, वरिष्ठों का, मेरी हम उम्र लोगों का या मुझसे जो छोटे हैं, सभी भाइयों बहनों का मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके सहयोग के लिए आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम सब इस पुण्य स्थान पर पहुँचे हैं, ये निमित्त है, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि सिर्फ दर्शन करने के लिए मत आइए, दर्शन लाभ लेने के लिए आइए। मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासी जी कहते थे, दर्शन करना है तो मूर्तियों के करो, दर्शन लाभ लेना है तो साधु से सत्संग करो। यहाँ महाराज जी विराजे, हम आए तो गंदगी साफ ना कर पाए, हो सकता सबकी आदत नहीं होती, कुछ लोगों को शर्म आती है कचरा उठाने में, हम लोगों को तो नहीं आती। लेकिन अगर कचरा ना उठा पाओ तो कोई अपमान की बात नहीं है, कम से कम कचरा ना फैला के जाना तो भी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन इसलिए मुझे लगता है आते हैं तो हम 100 लोग महीने भर में जितना कचरा फेंक जाएंगे, 10 लोग अगर 15 मिनट ईमानदारी से उठाएं तो 15 मिनट में गंदगी साफ हो सकती है। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, अरे साहब ये गंदगी तो कभी साफ नहीं हो सकती। मैं आपको कहता हूँ 1 महीने में जितने लोग आए, जितनी गंदगी फैला के जाए, 10 लोग अगर आधा घंटे सफाई करें तो वो गंदगी साफ हो जाएगी। ये बात आप मान कर चलना। और इसलिए दुनिया भर का ठेका मत लीजिएगा, अरे यार इतने लोग होंगे तो होंगे। 5 लोग भी तय कर लें तो वो अपना काम करके चले जाएंगे, ये बात आप मान कर चलिए। आज भी अपन सब यहाँ पर प्रसाद पाएंगे, सारे एक जगह पर रखा जाए, अपन स्वच्छता लेकर जाए, गंदगी फैला कर न जाए। इस प्रार्थना के साथ आप सबसे कहूँगा कि प्रसाद पाने के लिए आप पहुँचे। अरे सिया रामचंद्र जी भगवान की जय, जय श्री राम।